तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी तबलीगी जमात को क्लीन चिट तो बिल बिला उठे अंधभक्त। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कैसे आग लगी पड़ी है। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, आप लोगों को बता दें कर्नाटका में कभी भी गिर सकती है बीजेपी की सरकार। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ चल रहा है बवाल। वहीं पर तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी पर बोला राहुल गांधी ने अपना हमला, कहा देश के किसानों की जान ले रही है मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी नेता की हो गई जमकर धुलाई। जी हां, दरअसल भाई इतनी बेशर्मी बढ़ चुकी है कि यहां पर कल प्रदर्शन चल रहा था लोगों किसानों का और वहां पर पहुंच गए अपना प्रचार करने। इस पे चलते लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन चालू। जी हां, भले ही 25 को भारत बंद था लेकिन आज भी जबरदस्त तरीके से विरोध पटरियों पर से उठने को तैयार नहीं है देश की जनता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कैसे एक बार फिर से भड़के पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी निकाली अपनी भड़ास। कहा लोगों की जान लेने को मोदी सरकार है सबसे आगे। जी हां, बीजेपी फैला रही है नफरत पर एजेंडा सबसे ऊपर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे बेशर्मी की हद पार करते हुए कल किसानों पर लाठियां चार्ज की है और किसने, यह आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हां, बीजेपी के गुंडे लोगों ने, जी हां, जो बीजेपी के लोग रहते हैं उन्होंने कल जमकर लाठियां बरसाई किसानों पर। क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे किसानों की आवाजों को दबाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर से जो सोशल मीडिया पर नफरत फैला रही है मोदी सरकार। जी हां, आप लोगों को बता दें सूरज चौहान के जैसे लोगों को दे रही है पनाह और सोशल मीडिया पर लगातार हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कैसे किसानों ने मोदी पर बोला अपना हमला। कहा मोदी सरकार कितनी ही कोशिश कर ले यहां से हटा नहीं सकती। जब तक के इंसाफ नहीं मिलेगा, काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक यहां से हटाना मुश्किल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर आपको विस्तार से देंगे। चलिए सबसे बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट से मिल गई तबलीगी जमात को क्लीन चिट तो बिल बिला रहे हैं अंधभक्त। भाई यहां पर काफी गोदी मीडिया ने फैलाया था कि ये जो कोरोना आया है ये तबलीगी जमात ने फैलाया। इसी के साथ साथ हर न्यूज चैनल पर ही बताया गया था कि तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया है। पूरे देश में जो कोरोना आया वो तबलीगी जमात की वजह से आया है। यहां तक कि हिंदू मुसलमान करने लगे थे, थूक से फल साफ कर रहे हैं मुसलमान, ये चचा थूक से फल साफ कर कर बेचते हैं, वो सब्जी ऐसे बेचता है। तो मतलब हदें कर दी थी उन्होंने। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि किसी एक स्पेशल विशेष समुदाय से आप इस चीज को जोड़ नहीं सकते हो, ना ही आप ये कह सकते हो कि इसने जो है कोरोना फैलाया था, क्योंकि सबसे पहला जो कोरोना का मामला था वो राजस्थान में निकला था। ठीक है ना, राजस्थान में सबसे पहला मामला आया था जब तो जमात भी नहीं थी। वहां से कहां से कोरोना आया। अब जब 5 लाख या 1 लाख के लगभग केस थे कोरोना के पहले, अब आज ये केस जो है 50 लाख पे पहुंच गए। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव लोग निकले हैं वो भाजपाई ही निकले। तो फिर मेरे हिसाब से तो भाजपाइयों ने सबसे ज्यादा कोरोना फैलाया। इनको जो उठाकर अंदर डिटेंशन सेंटर में पटक देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हिंदू मुसलमान करा रहे थे जब खुद पे गाज गिरी तो अभी भी जो है अभी भी ये खेल छोड़ा नहीं था। अभी भी आप लोगों को बता दें टी राजा ने ये सदन में ये क्या कहा था कि तबलीगी जमात ने ही कोरोना फैलाया था कई जगह पर। तो अब ऐसे में फटकार लगाते हुए साफ साफ कह दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि किसी एक विशेष समुदाय ने ये कोरोना नहीं फैलाया है, ये बीमारी बाहर से आई है। अब ऐसे में अंधभक्तों को लग रही है आग, बिल बिला रहे हैं। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब प्रस्ताव जी हां पेश कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें कि कर्नाटका में अब सरकार गिरने वाली है बीजेपी की। जी हां, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बता दें कि जो येदियुरप्पा सरकार है वहां की, अब उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। दरअसल जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर हंगामा हो रहा है, ऐसे में यह तो होना ही था। हर जगह बीजेपी के लिए गुस्सा देखा जा रहा है, हर एक इंसान की आंखों में बीजेपी के लिए गुस्सा है। अब
ऐसे में कर्नाटक की सरकार, येदियुरप्पा सरकार कभी भी गिर सकती है। और ये साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे लोग बीजेपी को अब काटते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूरे देश में मोदी के खिलाफ विरोध, जी हां, जबरदस्त तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में बीजेपी की सरकार को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, कल बिहार में बेशर्मी की हद होती है, एक बीजेपी का नेता पहुंच गया अपना प्रचार करने। जी हां, उसके बाद जो हुआ आप हैरान हो जाएंगे। भाई यहां पर एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन लोगों के प्रचार चल रहे हैं और वो लोग इस चीज को लेकर काफी परेशान है। लेकिन बेशर्मी की हद होती है कि बीजेपी का एक नेता वहां पर अपनी गाड़ी में प्रचार करने पहुंच गया, जिसके बाद लोगों ने जब उसकी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। जी हां, इतने ज्यादा गुस्सा हो गए वो कि उसने कहा झंडा निकाल, पहले तो तू झंडा निकाल गाड़ी से, और हमारे यहां पर गांव में घुसा कैसे तू बीजेपी का इंसान होने के बाद, जो यहां पर बीजेपी की सरकार कर रही है उसके बाद तू हमारे गांव में प्रचार करना है। जी हां, आप लोगों को बता दे बच गया वो, वरना घसीट घसीट कर मारने वाली नौबत तक आ गई थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि मोदी ने देश का क्या हाल कर दिया है। आज जिस तरीके से मोदी ने देश को जहां लाकर खड़ा कर दिया है, वहां से उठ खड़े होना देश की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असद ओवैसी भड़के, बताया पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें असद ओवैसी का कहना है कि काले कानून लाने में मोदी सरकार सबसे आगे, चाहे वो कश्मीर का 370 हो या फिर बाबरी मस्जिद का फैसला हो, या फिर आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहां पर काला कानून लाया जा रहा था, एनआरसी और CAA, उन सभी चीजों को लेकर असद ओवैसी ने निकाली अपनी भड़ास। कहा मोदी सरकार देश में सबसे ज्यादा काले कानून लाने के लिए जानी जाती है। इतना खतरनाक तो हिटलर भी नहीं था जितना कि अब मोदी सरकार बन गई है। जी हां, आप लोगों को बता दें एक समय वो भी था जब गांधी जी ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया था अंग्रेजों को, और अब एक समय यह है जब भाजपाइयों को लोग दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं। आज देश की वो आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर गेम खेला जा रहा है, इसी के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं, और आने वाले वोटिंग बैंक की भी तैयारी की जा रही है हिंदू मुसलमान कर कर। और यहां तक कि जिन लोगों ने वोट दिए थे, कृषि जिन किसानों भाइयों ने वोट दिए थे, आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, यहां तक कि उन लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। और असद ओवैसी कहना है कि आने वाले समय में इस देश की जनता जब मोदी सरकार से इस सवालों का जवाब मांगेगी तो शायद उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे, और होंगे भी कैसे, क्योंकि जब जनता किसी चीज का का जवाब मांगना चाहती है तो शायद इस सरकार के पास वो जवाब नहीं होते हैं और ये अपना मुंह छुपाकर बैठ जाती है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रेलों की पटरियों पर से नहीं हटने वाले किसान। जी हां, आप लोगों को बता दें मोदी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आंदोलन, कहा अपनी जान दे देंगे मगर यहां से हटेंगे नहीं जब तक के इस काले कानून को वापस नहीं लेगी बीजेपी की सरकार। आप लोगों को बता दें बीजेपी की एंट्री हर तरीके से पूरी तरीके से पंजाब में बंद। जी हां, बल्कि यहां तक कि जो भी बीजेपी नेताओं को वोट दिए गए थे उन सभी को दे दी गई है चेतावनी कि अगर बीजेपी नहीं छोड़ी तो आने वाले चुनाव में नहीं मिलेगा एक भी वोट। आप लोगों को बता दें बीजेपी के खिलाफ मोदी ने खुद ही अपने अंत की कहानी लिख दी। 2024 में मोदी का अंत होना तय है। इतने गलत गलत फैसले लिए गए हैं कि देश की जनता बिलबिलाई हुई। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान होता है, दूसरी तरफ अब किसानों को परेशान किया जा रहा है। वहीं पर जो है आपने देखा होगा कि यूपी में कितने ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। जी हां, उसमें से सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर जो हुए हैं वो यूपी में ही हुए हैं, और इस चीज को लोगों ने सवाल भी उठाए थे। यहां पर एक बार फिर से मोदी सरकार ने अपने अंत की कहानी खुद ही लिख दी है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार ले रही है एक एक कर किसानों की जान। जी हां, आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से अपनी भड़ास निकाली है ट्वीट कर राहुल गांधी ने। दरअसल राहुल गांधी कहना है कि जिस तरीके से पीएम मोदी मोर और छोलों में लगे हुए हैं, ऐसे तो देश का वंटा ढाल होना तो तय ही था। जी हां भाई, रातों रात फैसले लाए जाते हैं, रातों रात काले कानून आ जाते हैं और देश की जनता को कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन ये
बीजेपी की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो सोचती है कि वो इस देश की जनता पर अपना ढोस जमा लेगी और जो भी काला कानून है वो देश की जनता चुपचाप सहन कर लेगी। तो अब वो जमाना गया जब देश की जनता चुपचाप बैठती थी और इनकी जो है मनमानी सहन करती थी। आज की जनता सब कुछ जानती है। आज की जनता अगर बनाना जानती है तो गिराना भी जानती है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं 2024 से पहले ही मोदी की सरकार को अगर गिराने का होता तो अभी गिरा देती। लेकिन कहते हैं ना कि यहां पर हर चीज का एक सही समय होता है और मोदी का भी सही समय है 2024। इसमें उखाड़ कर जनता को फेंकना ही होगा मोदी सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से काले कानून लाए गए उसको लेकर जबरदस्त तरीके से देश में बवाल चल रहा है। जहां पर राहुल गांधी ने यह भी बताया कि आज हमारे देश का नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन ऐसे में हमारे देश के महान जो पीएम है वो एक के बाद एक काले कानून ला रहा है। ऐसा लगता है ये बीजेपी वाले यार रात भर बैठकर यही सोचते हैं कि देश की जनता को कैसे परेशान किया जाए, क्योंकि इससे पहले भाई कांग्रेस की भी सरकार थी, हमने देखा ऐसे काले कानून तो नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके से अब एक के बाद एक चीजें हो रही हैं उसको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे बीजेपी की सरकार लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचती और रात भर सोच के इस तरीके के काले कानून लाए जाते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब की बार तो कर दी बेशर्मी की हद। जी हां, बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से लोगों को पीटा गया और वो भी पुलिस वालों के सामने। पता नहीं वहां पर पुलिस वाले क्या कर रहे थे, क्या उनको खड़े होने की तनख्वाह मिलती या फिर वो आंखें बंद करके खड़े। दरअसल आप लोग बता दें पुलिस वालों के सामने किसानों को बीजेपी के लोगों ने जमकर कूटा। जी हां, एक गाड़ी में बीजेपी नेता किसानों का जो है प्रचार कर रहे थे, किसानों को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में आप लोगों को बता दें बिहार में बीजेपी के कुछ नेताओं ने या फिर कह सकते हैं कुछ गुंडों ने जबरदस्त तरीके से लोगों को उन किसानों पर लाठीचार्ज कर दी, उनको जमकर पीटा गया। क्या यही है मोदी सरकार? क्या इसीलिए देश के किसान ने मोदी को वोट दिया था? क्या आने वाले समय में वो हमारे देश के किसान पर ही लाठियां बरसाए? आप लोगों को बता दूं जिस तरीके से आज देश के हालात हो रखे, एक तरीके से मुसलमानों का गेम खेला जा रहा है। दिल्ली हिंसा में कपिल मिश्रा जैसे लोगों को छोड़ा जा रहा है, इनको पकड़ा नहीं जा रहा है। नॉर्मली उनसे पूछताछ की गई है, जैसे और लोगों से पूछताछ हो रही वैसे क्या कपिल मिश्रा से की गई पूछताछ? नहीं, कपिल मिश्रा को कुछ सजा नहीं मिलने वाली, ये तय है, क्योंकि कपिल मिश्रा जैसे लोगों को पनाह देती है बीजेपी की सरकार। साफ है, ये साफ साफ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो कि भाई काफी जानी मानी है, जो कि लोगों को ये ऑप्शन देती है कि भाई 10 लोगों का नाम ले दो तो हम जो यहां पर तुम्हारे ऊपर से सारे एलिगेशन हटा देंगे। तो आप देख सकते हो आज देश के क्या हालात हो चुके हैं और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।